हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे कि कल के दिन क्या हो सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या यहाँ से रिवर्स करेगी या फिर अभी एक थोड़ा फॉल और बाकी है। नीचे निफ्टी की मेजर सपोर्ट कहाँ पे है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कल के आपको ट्रेड दिखाएंगे, येस्टरडे के जो कि ट्रेड हमने प्रोवाइड किए हुए। और एक चीज़ ये भी है कि हम डेली आजकल लाइव स्ट्रीम करने लग गए हैं। आप चेक करोगे तो जिस दिन मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी थी तब भी हमने लाइव स्ट्रीम की थी, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी तब भी लाइव स्ट्रीम हुई थी। तो डेली लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं एंड ट्राई किया करो कि मॉर्निंग में आप एक बार लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करो, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में भी सीखने को काफ़ी चीज़ें मिलती है एंड ट्रेड्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एंड आज के दिन हॉलीडे है, अपनी इंडियन मार्केट तो चालू नहीं है, तो आज फॉरेक्स में ट्रेड करेंगे। सिंपल सी बात है। तो 3 से 4 बजे के आसपास आज शाम को 3-4 बजे या 4:30 बजे तक हम लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग करेंगे, क्रिप्टो ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग करेंगे। आप में से भी कोई मेंबर इंटरेस्टेड है हमारे साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एक्सनेस ऐप का। उस ऐप में आप अपना अकाउंट बना सकते हो। याद रहे आपको हमारा पार्टनर कोड ज़रूर डालना है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उससे आपको काफ़ी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है। 3 से 4 बजे तक आप रेडी रहो, वहाँ पे हम लाइव ट्रेड करेंगे। आप भी फंड ऐड करके रेडी रहना। उसमें ज़्यादा फंड की ज़रूरत होती नहीं है, अपनी मार्केट में फंड फिर भी ज़्यादा चाहिए। कल जो सेबी की तरफ से कुछ नए रूल्स आए हैं उनके तहत तो और भी ज़्यादा हमें फ़ंड चाहिए ना। 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद जब वो अप्लाई हो जाएंगे तो और ज़्यादा फ़ंड की ज़रूरत होगी। आपको एक एक लॉट से ट्रेड करने के लिए ज़्यादा फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। अभी जितना फ़ंड से एक लॉट से ट्रेड हो जाती है उतना फ़ंड नहीं। चाहे आप सेलर हो चाहे आप बायर हो, मार्जिन आपका बढ़ा दिया गया है। आपको ट्रेड करने के लिए ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ेगी। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ इंडेक्स में चेंजेस हुए हैं, स्टॉक्स में सब कुछ वैसे ही चल रहा है। स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम चलते हैं निफ्टी की चार्ट पे। सबसे पहले देखो, ये रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस का स्टॉक काफ़ी सस्ता मिल रहा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि रिलायंस इस तरह की गिरावट कभी बनाता नहीं है, बहुत रेयर बनाता है ना। अगर देखा जाए तो टॉप से कितना गिरा है, अभी 2 दिन में 4% गिर चुका है। और रिलायंस जैसे स्टॉक अगर इतने डाउन साइड में आपको मिल रहे हैं, गिरावट में मिल रहे हैं, तो उनको लेना चाहिए। तो अगर कोई मेंबर इन्वेस्ट करना चाहता है इस टाइम पे तो उसको रिलायंस के साइड में थोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि सही जगह पर मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे बाय करने में। बात करते हैं हम निफ्टी की। ठीक है, कल एक न्यूज़ आई थी, ये आप देखोगे, अपनी है ये SGX निफ्टी है ये, जो कि आज भी रनिंग में है, कहीं ना कहीं चल रही है। एक चीज़ ये कि कल रात को एक न्यूज़ आई थी वॉर के बारे में। ठीक है, वॉर के बारे में न्यूज़ आई थी, इसके अंदर काफ़ी अच्छा फॉल आया था। अगर हम देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट में, तो ये देखो कल ये कम से कम 300 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही थी। कल ये इंडिकेट कर रही थी कि अपनी जो मार्केट है ना, ये कम से कम कल 24,700 पे ट्रेड कर रही थी यहीं के। इसका चार्ट अप डाउन होता रहता है। इसका चार्ट अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये देखो आप, ये प्राइस एक्शन बेस पे नहीं चलती है, इसका चार्ट अप डाउन होता रहता है। कभी भी 100 पॉइंट का जंप कर लेती है और इसका रीपेंट चार्ट रहता है। तो कल ये ट्रेड कर रहा था 25,700 पे, 750 पे। और अपनी इंडियन मार्केट ये निफ्टी की ओपनिंग दिखा रहा था कम से कम 200-250 पॉइंट गैप डाउन। ठीक है, उस न्यूज़ की वजह से। बट आज के दिन तो अपनी मार्केट ओपन नहीं थी एंड इसको जैसे ही थोड़ा सा भी मौका मिला, इसने रातों रात अपने आप को पूरा कवर कर लिया और ये 26,000 पे आ गई वापस। 300 पॉइंट कवर करके आई है ये नीचे से। अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखो 25,700 पे ट्रेड कर रही थी कल ये, 25,720 का इसका लो लगा हुआ है। यहाँ से इसने पूरी रिकवरी कर ली। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ तो है मार्केट में। अपनी निफ्टी भी, अगर हम निफ्टी के चार्ट पे भी चले, ये देखो निफ्टी भी ऊपर से अगर देखा जाए हमें कितने पॉइंट की गिरावट बन चुकी है, ये देखो 2% की गिरावट ऊपर से बन चुकी है। तो यहाँ पे एक पुल बैक बनता है। ऐसा नहीं बोल रहा मैं डायरेक्ट यहाँ से बाएंगे सीधा हाई निकल जाएगा, बट यहाँ से एक पुल बैक बनता है। ठीक है, अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो इसने थोड़ा बेस भी क्रिएट कर लिया है, आपको दिखेगा, कंसोलिडेट कर लिया है। तो अभी शायद ये निकलने की तैयारी कर रही है निफ्टी। यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है, जो कि हम पहला टारगेट अपना लेके चलेंगे 50% तक का। अगर यहाँ से हम बाइंग साइड की कोई ट्रेड फाइंड करते हैं तो ये वाला टारगेट हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो हमें एंट्री फाइंड करनी है कि हम निफ्टी में एंट्री बनाएंगे कहाँ। 15 मिनट में चलेंगे। देखो आपको दिखेगा कंटिन्यू अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आपको एक मेजर एरिया ऐसे ड्रॉ कर लेना है एंड वेट करना है कि ये एक बार
इस तरह से यहाँ से ब्रेकआउट करे, ठीक है। उसके बाद ये आपको रीटेस्टिंग पे मिले, एंट्री आपको रीटेस्टिंग में मिली है, वन वे में एंट्री मत करना, ठीक है। अगर ये वन वे से निकल जा रहा है तो उसमें एंट्री मत करना, रीटेस्टिंग पर ही एंट्री लेना, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब वो रीटेस्टिंग कहीं भी हो सकती है, ऐसे परफेक्ट नहीं इसी लेवल पे होगी, ये तो मैंने रैंडमली एक लेवल ड्रॉ कर दिया है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो ये जोन हो गया अपने पास, एंड एक जोन अगर मैं आपको और दिखाऊँ तो एक आप ये वाला जोन मार्क कर लो, ठीक है। दोनों स्विंग हाई पे हमने जोन मार्क कर लिए। अब अगर ये कल के दिन यहाँ से ब्रेकआउट करती है, गैप अप खुलती है, या किसी भी तरह से यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, तो हमें एंट्री कब बनानी है, यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद या तो यहाँ रीटेस्ट करेगी तब एंट्री बनाएंगे, अगर यहाँ रीटेस्ट नहीं करती है डायरेक्ट निकल जाती है तो फिर हमें इस रीटेस्टिंग पे एंट्री बनाएंगे। बट ये चीज़ याद रहो, हमें एंट्री लेनी है रीटेस्टिंग पर, यहाँ पे कोई डायरेक्ट एंट्री मत लेना, तो आप ट्रैप हो सकते हो। रीटेस्टिंग पे एंट्री लोगे एक तो आपको एसएल छोटा मिल जाएगा और यहाँ से आपका टारगेट ही बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ मेक श्योर करना कि कल आप जो भी एंट्री करो निफ्टी बाइंग साइड की, वो आपको रीटेस्टिंग पर ही करनी है, ठीक है। और ज़्यादा भी मेरा अपसाइड का ये मुझे लगता है अपसाइड की ही ट्रेड मिलेगी। एंड अगर डाउन साइड में भी ये शिफ्ट होने लग जाती है और अपना लो ब्रेक करती है ये कल वाला, तो फिर यहाँ से मैं डाउन साइड की ट्रेड लेना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि रीज़न सिंपल ये है कि ऊपर से ये ऑलरेडी काफ़ी गिरी हुई है और अपनी निफ्टी की आदत है कि अब जैसे इसको यहाँ से ऊपर भी जाना है ना अगर, तो इस तरह का ये माहौल कुछ क्रिएट करेगी, एक बार सेलर्स को एंट्री करवाएगी और फिर एकदम से जंप मार देगी, एकदम से बड़े बड़े कैंडल्स बन जाएंगे। तो उस ट्रैप के अंदर मैं फंसना नहीं चाहता, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ से ये थोड़ा फॉल कर भी जाती है इस तरह से, इस ट्रेंड लाइन तक आ भी जाती है, तो भी मैं इस ट्रेंड लाइन पे फिर बाइंग साइड की ट्रेड ढूंढूंगा। तो मैं भी पुट साइड की ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर ये मुझे ट्रेंड लाइन पे मिलेगा तो भी बाइंग साइड की ट्रेड ढूंढूंगा, एंड अगर यहाँ से बाउंस करने लगेगा तो यहाँ रीटेस्टिंग पर भी मैं बाइंग साइड के ही ट्रेड ढूंढूंगा, ठीक है। निफ्टी मेरा व्यू बाइंग साइड का, सिंपल सी बात है। एंड बैंक निफ्टी के बारे में अगर थोड़ी बात करें हम, बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं बेस क्रिएट कर रही है, आपको दिख रहा होगा। ये एक दिन लगता है ऐसे मार्केट को, जब इतनी बड़ी सेलिंग आ जाती है ना, तो डायरेक्ट ऐसे वी शेप में रिकवर नहीं हो सकती, तो उसको थोड़ा इस तरह से कंसोलिडेट करना पड़ता है नीचे, चाहे वो 3-4 घंटे कर ले, चाहे एक दिन कर ले। इसको ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए हैं, क्योंकि जिस दिन एक तो दिन हो गया कल का ही, और फ्राइडे को भी लास्ट के आधे घंटे में इसने काफ़ी ज़्यादा यहीं पे कंसोलिडेट किया था। तो इस तरह का एक जोन इसको बनाना पड़ता है, यहाँ पे हो कुछ नहीं है। अब जिन्होंने ऊपर से सेलिंग साइड की पोजीशन बनाए हुए थे वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और बड़ा प्लेयर धीरे धीरे बाइंग कर रहा है, अगर उसको ऊपर की साइड इसको निकालना है तो, ठीक है। कंसोलिडेट का मतलब यही होता है कि पोजीशन चेंज हो जाती है सबकी। बाइंग साइड की पोजीशन अगर नीचे से मतलब ट्रेंड आया बाइंग का, तो वो क्या करेंगे, बाइंग साइड की ट्रेड्स को एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे, एंड सेलिंग साइड की पोजीशन धीरे धीरे डालेंगे उसमें, एकदम से पंप नहीं होती क्वांटिटी। तो ये वाली चीज़ है, इसमें मैं बाइंग साइड में ही इंटरेस्टेड हूँ, बैंक निफ्टी में भी। एंड इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो विक्स बन रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े, एंड बार बार ये विक्स से ही टच करके नीचे गिरे जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर एंट्री कहाँ करेंगे हम, वो चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। ये वाला जोन हम ले लेते हैं, स्विंग हाई है जो लास्ट टाइम भी यहीं से बाउंस करके गया था, अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है। वेट करेंगे, सेम चीज़ इसमें होगी, इसको ब्रेकआउट करने दो, ट्रेंड लाइन पे कुछ भी करने दो, परेशान करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, निकलने दो इसको, फिर इसको रीटेस्ट करने आने दो, इस जगह पे हम बाइंग करेंगे। यही है परफेक्ट जोन जहाँ पे बाई कर सकते हो, वरना किसी रैली में घुसने की कोशिश करोगे तो ट्रैप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिंपल सी बात है। मैं दोनों ही इंडेक्स में बाइंग साइड की ट्रेड फाइंड करूँगा, और दोनों इंडेक्स में मैं रीटेस्टिंग पर एंट्री लूँगा, और मैं किसी भी ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड फिलहाल हूँ नहीं। अगर ये डाउन साइड भी जाने लगती है तो मैं सेम जो लॉजिक मैंने आपको निफ्टी में बताया, वही सेम लॉजिक मेरा बैंक निफ्टी में, मैं ट्रैप नहीं होना चाहता। मैं ये नहीं चाहता कि इसने 3 बार ब्रेकडाउन किया, जब जिन्होंने प्रॉफिट बनाया अच्छी बात है, देखो यहाँ भी ब्रेकडाउन आया था, इसका भी ब्रेकडाउन आया था, इसका भी ब्रेकडाउन आया था, तो हर बार ऐसा नहीं होगा ब्रेकडाउन आएगी और मार्केट गिरती जाएगी, ऐसा हर बार नहीं होगा। इस बार अगर ये ब्रेकडाउन करेगी इस लेवल का, तो आपको दिखेगा कि इस तरह से लोगों को ट्रैप करते हुए दिखेगी। हर बार अगर ऐसा ही चलेगा कि लो ब्रेक हुआ और पुट साइड का मूव आ गया, फिर लो ब्रेक हुआ फिर सेलिंग साइड का मूव आ गया, ऐसा हर बार नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड एक चीज़ और मैं आपको अपनी ट्रेड दिखाता हूँ, एक मैं आपको एक्स्ट्रा एडवाइस दूंगा। जैसे 2 या 3 दिन पहले मैं आपको बोला था कि मेटल सेक्टर मुझे काफ़ी बुलिश दिख रहा है, तो मेटल सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर बोली थी। और सबसे बेस्ट स्टॉक मैंने आपको बताया था नेशनल एल्यूमिनियम, आप सभी को याद हो तो, ये वाला स्टॉक। और ये स्टॉक जब कल मार्केट गिरी है तब भी इसने 6% की मूव की है। इस स्टॉक में हम एंट्री नहीं ले पाए थे, सिंपल रीज़न यही था कि 1% गैप अप खुल गया था, और मैं वेट कर रहा था कि मुझे ये 1% नीचे मिल जाए वापस, कहीं ना कहीं गैप फिल कर दे अपना। बट ये स्टॉक उस दिन के बाद रुका नहीं, एंड आपने देखा होगा जिस दिन हमने बताया था स्टॉक के बारे में, तब से इसने कितनी बड़ी रैली कर दी है, 20-30% की मूवमेंट कर चुका है एक हफ्ते में, बहुत बड़ी रिटर्न है ये। एंड बाइंग देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी, डायरेक्ट यहाँ से वन वे निकल गया,
डेली 4-5%, 3% ऐसे कैंडल बना रहा है ये स्टॉक। और मैंने आपको इस जगह भी पकड़ के दे दिया था और वो बोल दिया था कि मेटल सेक्टर चलने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसमें पैसा बनाया होगा। एंड NMDC भी काफ़ी अच्छा चला है। NMDC ने हमने एंट्री नहीं ली क्योंकि 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा था और मैंने ये भी कहा था इसको इग्नोर करना, मत एंट्री करना। इसकी जगह पे मैंने आपको कहा था कि हम टाटा स्टील में जा सकते हैं। टाटा स्टील में भी अच्छी बाइंग आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ी सी अब प्रॉब्लम आ रही है इस रजिस्टेंस पे, अगर आप देखोगे तो ना पिछले रजिस्टेंस पे थोड़ी सी प्रॉब्लम, बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अप डाउन करेगा, ब्रेकआउट कर देगा। आपके पास अगर पोजीशंस हैं तो आप मेटल सेक्टर के स्टॉक को अभी होल्ड करो, इनमें अभी तेज़ी बनी हुई है। इसी तरह से मैं एक सेक्टर आपको और बताना चाहता हूँ जो सेक्टर मुझे चलते हुए दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि उसके स्टॉक्स मूवमेंट बनाएंगे, और वो है सीमेंट सेक्टर, ठीक है। सीमेंट सेक्टर में थोड़ा फोकस रखो, मैं आपको सीमेंट सेक्टर के स्टॉक दिखाता हूँ, ठीक है। अंबुजा सीमेंट हो गया, अगर कोई मतलब सेफ प्लेयर है तो वो वेट करो कि एक बार ये वाला जोन ब्रेकआउट हो, फिर यहाँ पे रीटेस्ट करने आए तब हम एंट्री लेंगे। यहाँ पे हमें इस सपोर्ट का भी मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ से भी बाउंस करने के चांसेस है, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी देखो यहीं बन रहा है। तो अगर इस जोन में मिल जाता है तब तो सबसे बेस्ट है। और अगर कोई थोड़ा रिस्की जाना चाहता है तो वो अभी एंट्री बना सकता है स्विंग लो कैसल के साथ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की कन्फर्मेशन है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं लगा रखी है। ट्रेंड लाइन की कन्फर्मेशन है, यहाँ पे एंट्री लोग क्या रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा, बट कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। एसएल आपको छोटा मिलेगा, टारगेट आपको काफ़ी बड़ा मिलेगा, ठीक है। एक अंबुजा सीमेंट हो गया, एंड एक रेमको सीमेंट में आप थोड़ी नज़र बना के रख सकते हो। रेमको सीमेंट ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 महीने पुरानी बात है। जब यहीं कहीं ट्रेड कर रहा था तब हम चिल्ला चिल्ला के बोला करते थे कि रेमको सीमेंट में पैसा डालो। एक मूव ये आई थी, फिर ये कंसोलिडेट करते करते वापस आए उसी बाइंग जोन में, फिर यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर पंच हुए, इसने ब्रेकआउट किया। एंड एक ये ट्रायंगल के अंदर ट्रेड कर रहा था, आप देखोगे तो 1 मिनट, रेमको सीमेंट अगर हम चेक करें तो फिर एक ट्रायंगल के अंदर चला गया था, ये देखो आप, ठीक है। नीचे की तरफ से इसकी ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, बार बार यहीं से सपोर्ट ले रहा था, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन बन रही थी, एंड ट्रायंगल के अंदर ट्रेड कर रहा था, ब्रेकआउट के लिए रेडी था। एंड इसी जगह बोल दिया था कि इसके अंदर पैसा डालो, रेमको सीमेंट चलेगा। इसने थोड़ा टाइम वेस्ट ज़्यादा कर दिया है, देखा जाए तो 4-5 महीने लगा दिए इसने, बट कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसने फाइनली ब्रेकआउट किया है और ये अभी मूवमेंट करने के लिए रेडी है। अभी भी इसको बाई किया जा सकता है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर के टारगेट अगर मैं आपको निकाल के दूँ रेमको सीमेंट के, तो पहला टारगेट मैं निकाल रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पर चलते हैं एक बार हम टारगेट निकालने के लिए। बड़े टाइम फ्रेम पर भी ये ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ है, ठीक है। आपको दिखेगा ये इस ट्रायंगल के बॉटम से सपोर्ट लेके आया है, और इसी जगह पे हमने कहा था कि इसको बाय करना चाहिए रेमको सीमेंट को। और अभी ये यहाँ से कितनी परसेंट की मूव, 16-17% की मूव तो दे चुका है, और अभी भी इसके अंदर अच्छी खासी मूव पेंडिंग। अगर यहाँ से भी हमें एंट्री बनाए तो भी हमें 10-12%, 15% की मूव हाथ में आ सकती है, ठीक है। बट ये थोड़ा लेट हो चुके हैं आप, क्योंकि इस जगह पे हमने एंट्री दी, परफेक्ट एंट्री थी, काफ़ी ज़्यादा कन्फर्मेशंस थी ऊपर, मतलब नीचे से एक बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन, छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन, एक सपोर्ट भी थी, सारी ही कन्फर्मेशन थी। इस जगह पे एंट्री बनाई जा सकती थी, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आपको एक अच्छी एंट्री दे सकता है। 1 डे में अगर मैं इसको करूँ प्रॉपर, आपको एंट्री लेवल बताऊँ इसका, देखो ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया है, वेट करो इसको ब्रेकआउट होने दो, है ना, वेट करो इसको ब्रेकआउट होने दो, एंड थोड़ा यहाँ पे पुल बैक करने आने दो, तब इसको बाय करेंगे, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि एक तो ये जो बार बार इस जगह से सपोर्ट ले रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको यहाँ से ब्रेक करे और इसको सपोर्ट की तरह फिर रिएक्ट करेगी ना। ये कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट की तरह रिएक्ट करने लग जाता है। तो इसको एक बार ये ब्रेकआउट करे, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने आए, एक तो अपने पास ये वाली कन्फर्मेशन होगी, ये वाला सपोर्ट एरिया, एंड सेकंड कन्फर्मेशन आप अगर चेक करोगे तो ये रहा, ये आप देख पा रहे हो, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रीटेस्ट करने आएगा, ठीक है, डबल कन्फर्मेशन हो जाएगी। चलो इसको ब्रेकआउट करने दो, यहाँ पे जब आएगा तो मैं आपको एक बार दोबारा अलर्ट भी डाल दूंगा कि इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। बट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जो भी स्टॉक में एंट्री बनती है या ट्रिगर होती है तो हम आपको वीडियो के थ्रू बता देते हैं। एंड अगर कोई मेंबर हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है तो आपको मैं पहले तो हमारे येस्टरडे के ट्रेड्स दिखाता हूँ, ठीक है, जो हमने कल के दिए हुए। ये हमारा कल का दिन है पूरा। हमने सुबह सुबह एक मेंबर को रिमूव किया पहले तो, क्योंकि सिंपल सी बात है वो IIFL में ट्रेड नहीं कर रहे थे, एंड ये कंपलसरी है। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, आपको हम लाइफ टाइम तक ट्रेड देते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको IIFL में ट्रेड करना है, और अगर ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम आए, ब्रोकरेज ज़्यादा लगे, किसी भी तरह का कोई भी इश्यू आए तो वो हमारे हाथ में, हम कम करवाएंगे ब्रोकरेज। एंड अगर
अलग ही कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी हम करवाएंगे, ठीक है, वो हमारे हाथ में है। बट ये मेंबर ऐसे थे जो ट्रेड हमारी ले रहे थे बट ट्रेड कहीं और कर रहे थे, IIFL में नहीं कर रहे, तो इनको हमने रिमूव कर दिया। फिर इन्होंने हमें कॉल किया कि मुझे आप ही के ट्रेड चाहिए, ऐसे वैसे बात हुई। फिर हमने कहा भाई जो रूल है उन्हीं रूल्स पे चलो। आप सभी को बोल दिया कि लाइफ टाइम आपको हमारी साइड से ट्रेड मिलते रहेंगे, आप भी IIFL में कंटिन्यू करो, हम भी अपनी बात पे रह रहे हैं तो आप भी अपनी बात पे रहो। फिर उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन बाद फ़ंड पूरा ट्रांसफ़र करके IIFL में ट्रेड करना स्टार्ट कर दूँगा, इसलिए इनको हमने वापस ऐड कर लिया, सिंपल सी बात है। तो आप भी अगर हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अपना IIFL में अकाउंट ओपन करो, आपको VIP ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर पहले से ऐड हो तो ये चीज़ मेक श्योर करो कि आपको ट्रेडिंग IIFL में ही करनी है, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो हमें बताओ, उसका सोल्यूशन हम करवाएंगे। बट ये चीज़ मेक श्योर करो कि आप ट्रेड IIFL में ही करो, क्योंकि अगर आपके अकाउंट में 1 वीक तक लगातार ट्रेड नहीं होती है, जो कि हम संडे टू संडे चेक करेंगे, तो फिर आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। सबसे पहला हमने मैसेज डाला बालकृष्ण इंडस्ट्री ऑल टारगेट डन 140। ये ट्रेड हमारी BTST ट्रेड दी हुई थी। मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते ही हमारा टारगेट हिट हो गया, आप टाइम देख सकते हो 9:17, ठीक है। फिर निफ्टी की कॉल साइड की ट्रेड हमने एक दी 20 रुपये की, इसके अंदर मैक्सिमम टारगेट 60 रुपये था, एंड अगर ये ट्रेड चलती तो हमें टारगेट 60 रुपये मिलता। ये एक हाई रिस्क रिवॉर्ड वाली ट्रेड थी, तो इसके अंदर हमारा SL लगा एंड 12 पॉइंट का SL लगा। अगर आप देखो सिर्फ 12 पॉइंट का SL दिया हुआ था, टारगेट यहीं 12 पॉइंट के अगेंस्ट में कम से कम 30-40 पॉइंट निकालता, बट कोई दिक्कत नहीं, SL लगा तो हमने खुशी खुशी SL को एक्सेप्ट कर लिया। अतुल में हमने कॉल साइड की ट्रेड दी, अतुल नाम के स्टॉक में। फिर हमने लाइव स्ट्रीम वाला नोटिस डाला बालकृष्णी में, बैंक निफ्टी में, बालकृष्ण नहीं बैंक निफ्टी में फिर हमने एक कॉल साइड की ट्रेड प्लान की, बैंक निफ्टी हमारा टारगेट लगा। फिर निफ्टी में कॉल की ट्रेड प्लान की, निफ्टी में भी टारगेट लगा। फिर अतुल की जो ट्रेड ऊपर दी हुई थी उसका टारगेट लगा। फिर हमने नवीन वाली ट्रेड दी, एक ACC नाम के स्टॉक को बाय करने के लिए दिया, पोजिशनल ट्रेड थी ये। एंड आप देखोगे नवीन फ्लोरेन में 3:08 में मैंने मैसेज डाल दिया कि अपना प्रीमियम 205 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, हम 10-11 पॉइंट के प्रॉफिट में हैं, तो इस प्रीमियम को आप एग्जिट कर लो, क्योंकि मार्केट बंद होने का टाइम हो गया था, 3:10 हो गए थे। तो ये ट्रेड भी हमने कहीं ना कहीं 10-12 पॉइंट के प्रॉफिट में एग्जिट करवाई, ठीक है। फिर सारे मेंबर से स्क्रीनशॉट मंगवाए, एंड ये कुछ जो सेबी के रूल आए थे वो हमने यहाँ पर डाल दिए, आप भी रीड कर सकते हो ना, अगर कोई मेंबर इंटरेस्टेड है तो रीड कर सकता, ठीक है। तो इस तरह के ट्रेड हमारे ग्रुप में आते रहते हैं, डेली हम ट्रेड देते हैं। 9 बजे से 3:30 बजे तक कंटिन्यू ट्रेड आएंगे, स्टॉक्स के ट्रेड आएंगे, इंडेक्स के ट्रेड आएंगे, ऑप्शन के ट्रेड आएंगे, डिलीवरी वाले, पोजिशनल ट्रेड, सारे तरह के ट्रेड आते हैं। किसी तरह कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। ये कुछ ट्रेड हमारे रहते हैं, कुछ ट्रेड हमारी कंपनी की तरफ से आते हैं, एंड सारे ट्रेड, ठीक है, मतलब काफ़ी एक्यूरेट ट्रेड रहते हैं। और मेन चीज़ ये है ना कि वो वाला काम नहीं है, आप अगर चेक करोगे आजकल ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। मेंबर्स क्या करेंगे, 50 पॉइंट का SL दे देते हैं, कोई प्रीमियम बाय करवा दिए 200 रुपये से, SL दे देंगे उसका 150 पॉइंट का SL, टारगेट देंगे 210-220, मतलब 50 पॉइंट का रिस्क दिला के 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट करवा रहे हैं। ये वाले ऐसे काम नहीं करते हैं, मैक्सिमम काम यही चल रहा है आजकल, मैंने काफ़ी चेक किया हुआ है। मेंबर बोलते हैं कि SL थोड़ा बड़ा रखना चाहिए ताकि SL हंटिंग ना हो, बट ये चीज़ बिल्कुल रॉन्ग है। अगर 50 पॉइंट का SL लेके 10-20 पॉइंट कैप्चर भी कर ले रहे हो तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो वाले काम आप मुझसे करवा लो, मैं दिन रात कर लूँगा और एक भी SL नहीं लगने दूंगा, अगर 50 पॉइंट के अगेंस्ट 10 पॉइंट ही निकालने हैं तो। बट वो चीज़ें काम नहीं करती मार्केट में। अगर आपको कोई मतलब बेवकूफ़ बना भी रहा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाली ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं बन सकता। पैसा तब बनेगा जब 10 पॉइंट का रिस्क लेके आप 50 पॉइंट निकालो। इसका उल्टा करोगे तो कोई चांस ही नहीं है ना, आप 1:1 पे काम करोगे तब भी आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप मान के चलो 100 पॉइंट का रिस्क ले रहे हो, उसके अगेंस्ट आप 100 ही पॉइंट कैप्चर कर रहे हो ना, तब भी बहुत मुश्किल है प्रॉफिटेबल होना, फिर भी ओवरऑल आप कहीं ना कहीं लॉस में निकल जाओगे। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा कम से कम 1:2 का रखो। 50 पॉइंट का रिस्क लिया हो तो उसके अगेंस्ट 100 पॉइंट कैप्चर करो, कम से कम ट्रेलिंग करो, किसी भी तरह से निकालने की कोशिश करो। और अगर उतने पॉइंट नहीं मिल पा रहे हैं तो फिर आपकी स्ट्रेटजी वीक है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। 1:2 से नीचे काम करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिंपल सी बात यही है। और ये एक स्टॉक है JK सीमेंट, इस पर भी थोड़ी नज़र बना के रखो, ठीक है। सपोर्ट एरिया पर आया हुआ है, थोड़ी सी नज़र बना के रखो, चलते हुए दिख सकता है आपको वापस, ठीक है। इस वीडियो को मैं क्लोज़ करूँगा, एंड कोई भी मेंबर इंटरेस्टेड है हमारे VIP ग्रुप ज्वाइन होने में, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा IIFL का, अकाउंट ओपन करो एंड कंटिन्यू करो हमारे साथ लाइफ टाइम के लिए। आज 4 से 4:30 बजे 5 बजे हम लाइव स्ट्रीम करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग की, क्रिप्टो ट्रेडिंग की। तो जो कोई जुड़ना चाहता है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक्सनेस ऐप के लॉगिन करने की लिंक मिल जाएगी, हमारा पार्टनर कोड मिल जाएगा, तो आप अकाउंट बना सकते हैं एक्सनेस में, एंड वहाँ आप ट्रेड कर सकते हो कंटिन्यू। ज़्यादा फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर 1000, 1500, 2000 रुपये भी स्टार्टिंग में ऐड करते हो सीखने के लिए तो भी काफ़ी है ना। कम लोड से आप वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। चलो ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो को क्लोज करते हैं। वीडियो को लाइक करना एंड एक अच्छा सा कमेंट करना। थैंक यू।